प्राचीन रोम में लगभग 70 ईसा पूर्व लुसियस वैरो नाम का एक बहादुर युवा रोमन सैनिक सीमा पर हुई एक लड़ाई से बुरी तरह घायल होकर लौटता है। उसे चुपचाप शहर के किनारे एक साधारण पत्थर के घर में ले जाया जाता है जो एक वैद्य का है। वहीं वैद्य की बेटी ऑरेलिया, एक दयालु और बुद्धिमान युवती जिसकी लहराती काली जुल्फें और कोमल आंखें हैं, उसकी सेवा करती है और धीरे धीरे उसे स्वस्थ कर देती है। दिन बीतते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वे शांत शामों में मोमबत्ती की रोशनी में अपने दिल की बातें साझा करते हैं। भले ही वे अलग अलग दुनिया से आए हों, लेकिन उनके बीच प्यार धीरे धीरे पनपने लगता है। उनका प्रेम चुपके चुपके और भी गहरा होता जाता है। वे चांदनी रातों में टाइबर नदी के किनारे मिलते हैं, जहां रोते हुए विलो वृक्ष और टिमटिमाते जुगनू उनके गवाह बनते हैं। लेकिन ऑरेलिया एक रहस्य छुपाए हुए है। वह एक बदनाम हो चुके रोमन कुलीन की बेटी है और एक शक्तिशाली सीनेटर कैसियन उससे विवाह करना चाहता है ताकि उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सके। लेकिन ऑरेलिया इनकार कर देती है क्योंकि वह केवल लुसियस की ईमानदारी और स्नेह की ओर आकर्षित है। जब सीनेटर कैसियन को उनके प्रेम संबंध की भनक लगती है तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और लुसियस को गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार करवा देता है। भय और साहस के बीच झूलती ऑरेलिया उसे टेकटेका बने लिया। लुसियस के वफादार मित्र मार्कस की मदद से एक साहसी भागने की योजना बनाती है। वे रात के अंधेरे में रोम की संकरी गलियों से भागते हैं। पीछे से पहरेदारों के घोड़े और मशालों की आवाजें गूंजती हैं। अंततः लुसियस बदले की भावना से नहीं बल्कि सीनेटर कैसियन के भ्रष्टाचार के प्रमाणों के साथ लौटता है। रोमन सीनेट के सामने वह निर्भीक होकर कैसियन को बेनकाब करता है और इस साहसिक कार्य से उसे स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त होता है। अब जब कैसियन बदनाम हो चुका है तो ऑरेलिया पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं बचता। अंतिम दृश्य में लुसियस और ऑरेलिया सुबह के समय रोम के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं, सुनहरी रोशनी में नहाए हुए। वे एक दूसरे का हाथ थामे होते हैं, दिल एक हो चुके होते हैं और वे एक नया जीवन शुरू करने को तैयार होते हैं, जो अब सत्ता पर नहीं बल्कि प्यार और आजादी पर आधारित होगा।